हेलो गाइस, आज हम मिड एंड इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं मूवी का डॉन ऑफ द डीप सोल। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उसके ड्रैग को उन्होंने भी उसका पकड़ लिया था, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे और फिर उसका उनको वहाँ से भगाने की प्रयास करती है। वे वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पे एक नाव चुरा के वहाँ की। उसके बाद पार्ट 5 शुरू होता है। पार्ट 5 में बॉन्डोड पुरस्का के पास आता है और कहती है कि तुम पापा, मैं बताना चाह रही थी कि जैक और रिको यहाँ से चले गए। वो कहता है तुम अभी रुको, तुमने उनकी असलियत नहीं देखी है, तुम अभी पूर्ण रूप से बड़ी नहीं हुई हो। तुम्हें बड़ी करने के लिए तुम अब जो भी होगा तुम अपनी आंखों कानों से देखोगी और तुम सब समझ जाओगी कैसी दुनिया है। और ये हमारा हैंड है, ये तुम्हारी बाहर रक्षा करेगा, तुम इसके साथ ही रहना जब हम बाहर रहेंगे। सीन चेंज होता है। ननाच कह रहा होता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले उसने मीठी को तकलीफ होता है, यार मेरे दूसरे अच्छे दोस्त रैक को पीछे पड़ा है, अब वो हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वो हमारे रास्ते में ऐसे ही आता रहेगा, नहीं तो हमें उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। वो हमारे पीछे ज़रूर आएगा, मुझे तो पता नहीं उससे पीछे छुड़ा पाएंगे भी या नहीं। दूसरी तरफ रिक को सिर्फ रैक की चिंता में सताई जा रही थी कि वो बहुत देर से उठा नहीं है, उसको ठीक हो जाएगा। वो बहुत देर से रैग कर रही थी और परेशान होकर जोर जोर से रो रही थी। तभी ननाची रिको को गले लगाकर उसे दिलासा देता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और खड़ी रही। तभी रैग की आँख खुलती है और कहता है रिको ननाची। तभी ननाची रैग तुम उठ गई। वो कहता है मुझे किसी तरह की स्मेल आ रही है नेदर वर्ल्ड की। अरे तुम क्या बातें कर रहे हो तुम? स्मेल? किस चीज़ की स्मेल? रिको ननाची कह रहे थे। जब रिको को याद आता है ये 5th लेयर है क्या, सेंस्ट्रॉम अगेन, ये सेंस्ट्रॉम लेयर है, 5th लेयर को याद आता है। सीन चेंज होता है। बॉन्डोड एक केव की तरफ जा रहा होता है जहाँ रैग को ननाची लेकर बैठा होता है और बॉन्डोड उसके पास पहुँच कर कहता है कि मेरे प्यारे ननाची, ऐसे नाराज नहीं हो मुझसे, मैंने पुरस्कार से सुना तुम इस डॉल को बहुत पसंद करते हो। डॉल से बॉन्डोड का मतलब है रैग को लेकर है। बॉन्डोड कहता है मैं इसको इसके ओरिजिनल शेप में तो नहीं ला सकता वापस, यानी इसको मैं पूरा रिपेयर तो नहीं कर सकता, पर मैं इसको इतना रिपेयर कर दूंगा तुम इसके साथ खेलने लायक बना दूंगा, तुम इसके साथ खेल सकोगे, तो हम सब वापस चलते हैं एक साथ। तभी ननाची उसकी बात का जवाब देता है। ननाची कहता है ऐसा तो नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। वो ऊपर की तरफ इशारा करता है ननाची, जहाँ रिको ब्लेजिंग रिपर लेकर चट्टान को तोड़ देती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी बॉन्डोड ननाची को कहता है चलो ननाची, जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी रैग उठकर अपने हाथ से दोनों को ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेता है और जाते जाते ननाची बॉन्डोड को कहता है ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा, अपने नीचे भी देखो। तभी हमें इस जगह के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है और यह जगह सैंडस्टॉर्म रीजन है 5th लेयर में, इसे सी ऑफ कॉर्प्स भी कहा जाता है। तभी वहाँ उनकी बॉन्डोड की ज़मीन के नीचे, उनके पैरों के नीचे से एक 8 लेग वाला जानवर निकल के आता है, केकड़े टाइप का, और वो उन सब पर हमला कर देता है और उन सब की चीर फाड़। और बताया जाता है यह जानवर 5th लेयर का सबसे बड़ा शिकारी है और तुमने तो पूरी कॉलोनी ऑफ स्टिंगर हैंड की ढूंढ ली है, अब तुम यहाँ से बचकर बिल्कुल भी निकल सकते। रिको केव के बाहर आ जाती है और वो केव की तरफ देखती है। उधर से रैग और ननाची दोनों भाग रहते हैं। वो कहती है रैग और ननाची, तो कहते हैं रिको तुम ठीक तो हो? ननाची पूछता है, कहता हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वे रिको पूछते तुम दोनों ठीक हो? तो पर 5th लेयर का कर्ज तो नहीं चढ़ा? कहता नहीं, मुझे अभी इस कर्ज की आदत पड़ गई है, अब मुझे इस कर्ज से फ़र्क नहीं पड़ता इतना, और कुछ ज़्यादा चोट भी लग गई है। और तभी ननाची कहता है तुम्हारे हाथ ठीक है? सब कुछ है तो नहीं, पर मुझे अपनी फिंगरों में दर्द महसूस हो रहा है, जो मिसिंग फिंगर्स है मेरी। वो ननाची कहता है इसी को फैंटम पेन कहते हैं शायद। ननाची कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा हाथ वापस लेके आएंगे, और वैसे हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते, हमें आगे के प्लान के बारे में सोचना होगा, हमें नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में सोचना होगा। तभी रैग कहता है ननाची रुको, वैसे तो वे सब मारे गए होंगे इतने बड़े धमाके में, इतने बड़े मॉन्स्टर से। तो ननाची कहता है वे सब मॉन्स्टर्स हैं, वैसे ही नहीं मारे जा सकते इतनी आसानी से। तभी उधर हमें बॉन्डोड दिखाया जाता है, वो अपनी लेज़र गन से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, उसको हरा देता है, फिर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी रैग कहता है ये क्या हुआ? तभी ननाची कहता है इसे सेप्रोगम्स कहते हैं, कि तुम्हारी जैसा हथियार है, इसे मिट्टी की आई को ख़त्म करो और तुम्हारे हाथ को काटे, इस टाइप की लेज़र है। तभी वो 8 टेल मॉन्स्टर्स केव से बाहर भगा दिया जाता है बॉन्डोड के द्वारा। वो खून में लथपथ रहता है और वहाँ से खून बॉन्डोड केव से बाहर निकलता है और बिल्कुल उसको खरोच भी नहीं आई होती है। और ननाची रैग और रिको देखकर डर जाते हैं कि अब हम क्या करें। बॉन्डोड कहता है क्या हुआ ननाची, क्यों छुप रहे हो मुझसे, अपना चेहरा तो दिखाओ मुझे। ननाची बिल्कुल घबरा जाता है, डैमेट कहता है ये मेरे कॉन्सेंस को फॉलो कर रहा है, ये हमें कैसे पता है, कैसे ढूंढ पा रहा है हमें, ये यूजिंग सम काइंड ऑफ ट्रिक, ये कुछ ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। ये जो मैं सेंस कर सकता हूँ ये उस सेंस में से मेरे देख रहा है, जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ वो शायद बॉन्डोड भी देख सकता है। तभी उधर से दूर से पुरस्कार और अपने पापा को देख रहे होते हैं। पापा कहते रिको अब मैं क्या करूँ। रैग और ननाची कुछ प्लान बनाकर बॉन्डोड का सामना करने के लिए सामने आते हैं। बॉन्डोड ननाची को बताता है कि मैंने तुम्हें दखल अंदाजी नहीं की, मैं इसलिए ज़्यादा वहाँ पर प्रोवोक नहीं करना चाह रहा था उसको, नेस्ट के मॉन्स्टर को, इसलिए मैं तुम्हें आराम से बुलाने आया था। और मुझे पता था कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो तुम, इसलिए फिर ननाची कहता है कि अच्छा तो तुमको सब कुछ पता था हमारा प्लान, हम क्या करने जा रहे हैं।
चलो अब देखते हैं अब तुम कैसे पता लगाते हो हमारा प्लान। तो रैग उस पर हमला करने के लिए चलता है। बहुत हो गया ठंडा है अच्छी तरह खेलने का, तुम कूल भी बहुत ज़्यादा कूल हो रहे हो। और बॉन्डर रैग के ऊपर बॉन्डर ठीक से हमला करता है, कई हमले करता है और बॉन्डर उनको सुपर टॉर्च करता है। रैग उसमें छिपा हुआ बॉम्ब लेके जाता है अपने हाथ में और वो बॉम्ब उसके ऊपर छोड़ता है। वो कहता है लॉस्ट ऑन बॉम्ब, अच्छा तुम पूरी तरह प्रिपेयर होकर आए थे। बॉन्डर कहता है रैग को तुम मेरे पर बॉम्ब से मेरे को, और जब ये रैग अपने हाथ से उसके हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से रिको उस पर एक एरो से हमला करती है। वो कहती है बॉन्डर कहता है तुमने मेरे आर्मर के बीच में गैप ढूंढकर उस पर हमला किया, मैं सरप्राइज हूँ तुमसे, तुम बहुत अच्छी तीरंदाजी कर लेती हो। ऐसे मजाक मजाक कह रहा था। फिर वो देखता है एरो में कुछ केमिकल लगा हुआ है। तभी ननाची कहता है ये एमेरिथियन पॉइजन है, तुम्हारे दिमाग को खाएंगे, एमेरिथियन लार्वा है ये। ननाची कहता है वैसे भी तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छा नहीं होता, तुम्हारे दिमाग को एक कीड़े खा लें वही अच्छा है। बॉन्डर बस मार्वलेस कर रहा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तभी ननाची कहता है उसको हमारे प्लान की हमारी कन्वर्सेशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ मेरे सेंस को पिक कर सकता है, मेरी आंखों के जरिए देख सकता है पर हमारी बातों को सुन नहीं सकता, इसलिए वो उसने हमारा प्लान अभी सुना नहीं होगा। उसने हमारे प्लान के औजार तो देखे होंगे पर उसने उसको ये नहीं पता होगा कि हम कब यूज़ करने वाले और कैसे यूज़ करने वाले हैं। हम उसका तरीका चेंज करके उन हथियारों को यूज़ करेंगे। ननाची बताता है उनको कि अभी उसके पास कोई कार्टेज भी नहीं है, तुम्हारे पास ये अच्छा चांस है उसे हराने के लिए। ननाची को पूछते कार्टेज क्या होती है। तभी ननाची कहता है कार्टेज एक ऐसी चीज़ है जो एवेस की जो कर्स को कंटेन करके पावर जनरेट करती है। ये अपनी जो पावर है जो स्प्रैगेनोस यूज़ करता है वो उसी कार्टेज के जरिए यूज़ करता है। अभी हमें पता नहीं है इसके पास कितनी बची हुई हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास जितनी है हम उनको यूज़ न करने दें। फिर दोबारा रैग उस पर हमला करने के लिए जाता है, जोर से उसकी तरफ बढ़ता है बॉन्डर की तरफ और उसको जोरदार हेडबट देता है, अपने हेलमेट से उसके जोरदार किक करता है और हेडबट करता है। तभी बॉन्डर कहता है सच पावर, इतनी पावर मेरे पास होनी चाहिए, मैं तुमसे जलता हूँ, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फिर उसके ऊपर एक और किक मारता है रैग जोरदार उसके, और उसको एक जो चट्टान पे जाकर टकराता है और फिर एक और किक मारता है उस चट्टान को तोड़ते हुए उसको एक समुंदर नीचे से नहर है उसके अंदर डुबा देता है। और वो ननाची कहता है अभी हमें पता नहीं इसके पास कितनी स्प्रैगेनोस है, फिर भी हमें उसको यूज़ नहीं करने दे सकते, इसलिए हम उसको पानी के अंदर लेके जाएंगे जहाँ उसके एक्सप्लोजन वेपराइज होकर उसी पर असर करेगा। बॉन्डर खुश होकर कहता है तुमने मुझे बहुत खुश किया अपने प्लान से, सब कुछ तुमने अपने आप सोचा ये प्लान, मार्वलस। तभी वो ननाची उसको एयरफोन में कहता है नाउ रैग अभी मौका है, उसको 6th लेयर के कर्स का मजा चखाओ। वो कहता है तुमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए ना, ये सब कुछ मेटी और ननाची के लिए, अब तुम अपने एक्सपेरिमेंट का मजा चखो। उसको बाहर निकाल के लाता है और उस पर 6th लेयर के कर्स का एकदम वो होता है असर हो जाता है और उसके चारों तरफ उसका शरीर गलने लगता है और वो फूटने लगता है। फिर रैग उस पर एक चट्टान उठाकर बड़ी सी उसके सर के ऊपर दबा देता है उसके नीचे, और फिर भी वो मरते मरते भी मार्वलस कहता है। और रैग उसको कहता है तुम अपनी लास्ट ब्रेथ के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि तुम वो वाइट व्हिसल बजाओ और हमें आगे जाने दो। रैग बहुत दुखी हो जाता है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है इतनी, और ननाची भी कहता है कि सॉरी रैग, मैंने तुम्हें इतना गंदा काम करने के लिए कहा। तभी वहाँ पुरुष का आती है, यही इरादा था बॉन्डर का कि पुरुष को ये सारी असलियत दिखाने का कि ये तुम्हारे दोस्त ऐसे नहीं है तुम जैसे सोच रहे हो, देखो तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया, ये सब चीज़ दिखाना चाह रहा था। इसका मतलब था शुरू में कहना कि तुम अपनी आँख और कानों से देखोगे, ये एक नाटक दिखाना चाह रहा था वो इनको, पुरस्कार उसकी आंखें खोलना चाह रहा था। वो पुरस्कार बहुत रो रही होती है वहाँ पर कि पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे सिवाय तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है मेरा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। तभी उनके साथ जो एक अंबारा हैंड था एक वाइट कलर का जिसके साथ पुरस्कार को छोड़ा था बॉन्डर ने, वो आता है और पुरस्कार के सर पर हाथ टेक कर कहता है, और उसके जो बॉडी पड़ी हुई थी बॉन्डर की उसके ऊपर से हेलमेट फाड़ लेता है वो ब्लैक कलर का जिसमें पर्पल रे है, और उसकी व्हीसल अपने ऊपर पहन लेता है और वो खुद ट्रांसफॉर्म होकर बॉन्डर बन जाता है। तो उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती पापा तुम आ गए। तभी कहता है योर पापा यहीं पे, तुम्हारे पापा यहीं पे थे, तुम्हारे पापा तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक तुम जैसे प्यार करने वाले आसपास होंगे, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के रख सकता अपनी प्यारी बच्ची को। रैग फिर गुस्से में हो जाता है कि क्या है ये सब कुछ, क्या चीज़ है ये, तुम क्यों हो। वो कहता है अच्छा तुमने मेंशन किया है तो मैं बताना भूल ही गया, मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। वो कहता है मेरा नाम बॉन्डर है, मैं एक केव राइडर हूँ एविस का तुम्हारे जैसा, और मुझे पीपल द सॉवरेन ऑफ डॉन कहते हैं। ये बॉन्डर अपना परिचय देता है उनको, और ये पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो इसके पहले वाले पार्ट देखिए, आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। और इसका 2nd सीजन भी आ गया है, और आपको अभी तक मेरे पार्ट देखने के लिए ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।